ना मुस्लिम बहनों को अधिकार दिलाने की बात ये लोग करते हैं, जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को निकाल करके उनको फूल माला पहनाते हैं। इनके बीजेपी के ऑफिस में उनका आदर सत्कार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, जश्न मनाते हैं। ये लोग मुस्लिम महिलाओं के आदर की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ऐसा सिर्फ अंधभक्ति कहते हैं कि राहुल गांधी जी पप्पू हैं, ऐसा सिर्फ बीजेपी के नेताओं को दिखाई देता है। और वही लोग एक तरफ कहते हैं कि राहुल जी पप्पू हैं और वही लोगों में राहुल जी एक शक भी बोलते हैं तो खलबली मच जाती है। मुस्लिम है समुदाय से आती है, किस तरह राहुल गांधी जो कह रहे हैं मुस्लिमों की स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको भी लग रहा है कि ठीक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है ठीक नहीं है। और वो डंका कहाँ बज रहा है, हमें नहीं दिखाई देता कि वो डंका किसका बज रहा है और कहाँ बज रहा है। वो अंधभक्तों के दिमाग का क्या नाम, दिमाग में बजने वाला डंका है या घंटा है। जो 2024 साफ है, इस नफरत भरी सरकार जो नफरत बो रही है देश में, उसका सफाया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद। हमारे साथ जो है नेहा खान है। अगले साल जो चुनाव होने वाला है 24 का, तो किस तरह से ये लोग देख रहे हैं कि मैम जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल रहे, आपके हिसाब से कैसे रहे 9 साल? 9 साल बेमिसाल रहे, बेमिसाल किस हिसाब से रहे मुझे समझ नहीं आता। हाँ, एकता के अंदर रोष है सरकार को लेकर के। इन 9 सालों में कौन सा ऐसा वर्ग है जो इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पे ना बैठा हो, जिसको इस सरकार ने ना रुलाया हो? चाहे वो खिलाड़ियों की बात हो, चाहे वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो CNRC को आप लगा लीजिए, माइनॉरिटी की बात हो, जिस तरह मॉब लिंचिंग और अलग अलग विषय हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वर्ग बचा होगा, चाहे वो मजदूरों की बात हो, चाहे वो इस देश का युवा हो जो बेरोजगारी से जूझ रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का, तो फिर कैसे आप बात कर रही है कि कोई खुश नहीं है, तो फिर डंका बजा कौन रहा है? वो डंका कहाँ बज रहा है, हमें नहीं दिखाई देता कि वो डंका किसका बज रहा है और कहाँ बज रहा है। वो अंधभक्तों के दिमाग का क्या नाम, दिमाग में बजने वाला डंका है या घंटा है, जो भी कहूँ, वो अंधभक्तों को ही दिखाई देता है। भक्त का चश्मा जिन लोगों को लगा हुआ है उनको ही दिखाई देता है। हम लोगों को, आपको, या जो आम जनता है जो परेशान, उसको नहीं दिखाई देता किस चीज़ का डंका बज रहा है। कौन सा चश्मा पहनेंगे जो आपको जो है मोदी जी के काम नहीं दिखाई दे रहा? कौन से काम भैया, कौन से काम? 9 साल में बेमिसाल काम हुआ। वही तो काम हम पूछ रहे हैं, कौन से काम? किसानों के खिलाफ लाने वाला बिल, माइनॉरिटी के खिलाफ लाने वाला बिल, जो खिलाड़ी वहाँ बेटियाँ जो अभी बैठी थी, आपने देखा होगा उनके साथ कितनी बर्बरता हुई। कौन सा बेमिसाल काम किया है इन्होंने? अभी मणिपुर में क्या हो रहा है, आपने देखा कि 100 लोगों से ज़्यादा मणिपुर में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और मोदी जी, आप देखेंगे कि नेशनल मीडिया अभी ये दिखाने में लगा हुआ है, मणिपुर को छोड़ करके ये दिखा रहे हैं कि कल हमारे प्रधानमंत्री विदेश जा रहे हैं। तो यही है और कुछ नहीं है। लगातार मन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं जनता से मैम, तो कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी इस पर रिपीट होने वाला है। यही तो समस्या है इस देश का, यही तो दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं और उनके मन में जो भरा हुआ है उसको लोगों के समक्ष कह के चले जाते हैं। मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं। जनता के हित की बात कब करेंगे, जनता की बात कब करेंगे, जन कल्याण की बात कब करेंगे? जनता जो परेशान है, दुखी है, उनके हित की बात कब होगी, उनकी तकलीफों की बात कब होगी? अमित शाह लगातार घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष कोई चेहरा ही नहीं है विपक्ष के पास, फिर प्रधानमंत्री इस बार रिपीट करने वाले हैं। विपक्ष अगर चेहरा नहीं है तो क्यों राहुल जी के एक स्पीच से इतनी खलबली मच जाती है? क्यों उनको संसद से बाहर कर दिया? क्यों इतना फर्क पड़ता है इन लोगों को? वो एक शूज भी पहनते हैं तो फर्क पड़ता है, वो अगर टी-शर्ट पहनते हैं तो फर्क पड़ता है, इस ब्रांड की पहनी है। चेहरा नहीं है तो क्यों फर्क पड़ता है राहुल जी से? क्यों इतनी बौखलाहट भाजपा सरकार के अंदर और पूरे बीजेपी तंत्र के अंदर भरी रहती है? विदेश में जाके देश विरोधी बातें करते हैं। अगर उनकी पोल खुल रही है तो देश विरोधी बात हो गई। पूरा देश क्या मोदी में सिमटा हुआ है? मोदी पूरा देश हो गया क्या? मोदी के कारनामे CNN नहीं दिखाता? गोदी मानते हैं कि इस देश के बड़े चैनल जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है वो मोदी को दिखाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल का मीडिया तो ऐसा नहीं है ना। CNN तो दिखाता है, BBC तो दिखाता है। तो बाहर के लोगों को तो पता है, विदेश को ऑलरेडी पता है कि इस देश में बीजेपी सरकार किस तरह लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है और यहाँ क्या सिचुएशन है, क्या हालात पैदा कर रखे हैं इन्होंने। जिस तरह इन लोगों के बीच में नफरत को बो रहे हैं, वो सारी चीज़ें तमाम लोगों को पता है, इस देश से बाहर के लोगों को पता है। राहुल जी के कहने से ये नहीं है। BBC करेगा वही जो है राहुल करेगा। क्या चीज़? जो CNN और BBC करेगा वो ही राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी जी क्या करेंगे? राहुल गांधी जी वहाँ जाएंगे, देश विदेश के लोग राहुल जी से पूछेंगे कि वहाँ क्या, वहाँ के बारे में पूछेंगे क्या हालात है, तो क्या राहुल जी झूठ बोल दें?
क्या राहुल जी भी इस देश की गोदी मीडिया की तरह झूठ बोले कि नहीं वहाँ सब ठीक है, वहाँ तो डंका बजा हुआ है, वहाँ तो जनता बहुत खुश है, बेमिसाल काम हुआ है 9 सालों में? तो ये तो राहुल जी करने से रहे ना, इसीलिए तो संसद से निकाल दिया। मैम आप भी मुस्लिम है समुदाय से आती है, किस तरह देख राहुल गांधी जो कह रहे हैं मुस्लिमों की स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको भी लग रहा है कि ठीक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है ठीक नहीं है। और मैं तो जिस क्षेत्र से आती हूँ, मैं हरियाणा के मेवात डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, मुझे पता है कि वहाँ क्या किस तरह की सिचुएशन हम लोगों को फेस करनी पड़ी है। कभी पहलू का नाम हो, आपने सुना होगा, अभी नासिर जुनैद का मामला हो, तो लिंचिंग के नाम पे जिस तरह से माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा है वो आप सबको दिखाई दे रहा है। मैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक की तरह पूरे देश से सफाया करेंगे, क्या लग रहा है पॉसिबल है इस 24 में? बिल्कुल अनिश्चित तो कोई चीज मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं। उधर चाणक्य की नीति है, अमित शाह, दूसरी तरफ जेपी नड्डा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी एक अकेला क्या कर लेंगे? देखिए एक लोकल कहावत है कि लाडले सदा नहीं जीते, तो हर चीज़ का एक अंत होता है। और इस बुराई माना है कि बुराई की ताकत एक वक्त के लिए बुराई अच्छाई पे हावी होती है, बुराई की ताकत एक वक्त के लिए अच्छाई से ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी उम्र इतनी ही छोटी होती है। अब इनका अंत निश्चित है 2024 में। इस घमंडी सरकार, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार, लोग जल्द इनको जवाब देंगे। और जिस तरह कर्नाटक से लोगों ने इनको बाहर किया है, 2024 में लोग देश से भी इन लोगों को सरकार से बाहर करेंगे। 24 में मैम मुद्दे क्या होंगे जिस तरह से आप कह रही हैं? तो मुद्दे प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, तमाम सबको आवास मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो सब काम तो प्रधानमंत्री कर ही रहे हैं, फिर क्या मुद्दे होंगे 24 में? 5 किलो राशन में लोगों को बेवकूफ़ जिस तरह से बनाने का काम इन लोगों ने किया है, और उस 5 किलो राशन का प्रचार करके, जितने का राशन इन्होंने जनता को नहीं बांटा, जितना पैसा उसके प्रचार में खर्च करके यूपी में इन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया और इलेक्शन जीता है। पूरा देश में ये चीज़ें अब नहीं चलने वाली। वो दिन दूर नहीं है कि जब इनको झोला उठा करके भागना पड़ेगा। बड़ा कहते हैं ना पर मोदी जी की मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो वो दिन आ गए हैं 2024 में। निश्चित ही अपना झोला उठा के चलते बनेंगे। चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री के लिए? विपक्ष का चेहरा कौन होगा आपके हिसाब से? वो तो आपको दिखाई दे ही रहा है, कौन? राहुल जी। राहुल गांधी बिल्कुल। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मैच्योर नहीं हुए अभी राहुल गांधी। ऐसा सिर्फ अंधभक्ति कहते हैं कि राहुल गांधी जी पप्पू हैं, ऐसा सिर्फ बीजेपी के नेताओं को दिखाई देता है। और वही लोग एक तरफ कहते हैं कि राहुल जी पप्पू हैं, और वही लोगों में राहुल जी एक शक भी बोलते हैं, तो खलबली मच जाती है। मैच्योर नहीं, जब वो मैच्योर नहीं है तो आपको क्यों उनकी बातों से इतना फर्क पड़ता है? क्यों आपके अमित शाह तक उनकी आलोचना करने के लिए उनको मजबूर होकर के आलोचना में उतरना पड़ता है? क्यों? भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर रहेगा 24? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का पूरा असर रहेगा। अभी कर्नाटक में भी जहाँ जहाँ से आपने देखा होगा आंकड़े कि जहाँ जहाँ से राहुल जी निकले हैं, वहाँ से कांग्रेस को सीट मिली है, और लोगों का एक जुड़ाव राहुल जी के साथ बना है, कांग्रेस पार्टी के साथ बना है। लोगों में एक आत्मविश्वास दोबारा से कांग्रेस पार्टी के प्रति पैदा हुआ है, और लोग डेफिनेटली कांग्रेस को। ठीक, आखिरी सवाल लेंगे मैडम। महिलाएं मुस्लिमों के लिए मोदी जी ने ट्रिपल तलाक जैसा कानून लेके आए फ़ायदे के लिए। कोई भी चीज़ आज तक मुझे नहीं लगता कि 9 सालों में मोदी जी ने ये सोचकर कोई भी फैसला लिया होगा कि इस चीज़ से मुस्लिमों का फ़ायदा होता है। अगर कुछ चीज़ें इस तरह की करने की कोशिश की हैं तो वो विवादित चीज़ें ही की हैं, जिनसे विवाद बढ़े, तनाव बढ़े, इस तरह की चीज़ें की हैं, और वो मुसलमानों के लिए नहीं। वो जो मेजॉरिटी के लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं, उनकी आंखों पर चश्मा डालने का काम करते हैं, उनको दिखाने के लिए किए हैं कि हम इस तरह से इन पर अटैक कर रहे हैं। तो मुस्लिम बहनों का अधिकार दिलाने के लिए तो मोदी जी कर रहे हैं। नहीं ना, अगर इतना मुस्लिम बहनों को अधिकार दिलाने की बात ये लोग करते हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को निकाल करके उनको फूल माला पहनाते हैं, इनके बीजेपी के ऑफिस में उनका आदर सत्कार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, जश्न मनाते हैं, ये लोग मुस्लिम महिलाओं के आदर की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, डूब मरना चाहिए इन लोगों की, मुस्लिम महिलाओं के बारे में ये बात करते हैं। तो जो सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह रहे हैं, पासमानदा मुसलमानों को गले लगाइए, तो गले तो लगा ही रहे हैं आप लोगों को। कतई नहीं, सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक जुमला है, और वो जुमले के अलावा तो आज तक मुझे लगता नहीं कि उन्होंने अपने किसी स्पीच में हकीकत से लोगों को, मतलब हकीकत से लोगों को सामने बात की होगी, हकीकत से रूबरू किया होगा लोगों को। अभी कर्नाटक में आपने देखा कि इतना सबका साथ सबका विकास करते इन्होंने मुस्लिमों के जो रिजर्वेशन था उसको खत्म करने का काम किया। साफ
आपने देखा होगा किस तरह की टिप्पणियां अमित शाह जी ने कर्नाटक में जा करके की हैं, और हिजाब को लेकर के जो क्या हुआ था, क्या वो लोग हम भूल गए हैं? क्या माइनॉरिटी वो भूल गई है? तभी कर्नाटक के लोगों ने एकजुट होकर इनको बाहर निकाला है। तो लग रहा है 24 में भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थी हमारे साथ नेहा खान, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रही थी। भारत जोड़ो यात्रा में थी, हरियाणा से आती है और कह रही है कि 24 में जो है परिवर्तन हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। देखना क्या कुछ होता है। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।